Dear students, hello dears, and you're welcome on my channel Har Ghar English. We will discuss now theme of my experiment with truth book written by Mahatma Gandhi. You know very well about this book and you know very well about Mahatma Gandhi. तो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि मोस्ट प्रोबेबली 99% आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। जो बच्चे पीजी लेवल या यूजी लेवल की तैयारी करते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम की, उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, हमारा क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द थीम ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ बाय महात्मा गांधी। आपसे पूछा जा रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो बुक है जिसे महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया उसकी थीम क्या है। आंसर की बात की जाए तो इसमें हम पहले बात करेंगे। इससे पहले कि मैं आपके साथ आंसर डिस्कस करूं, एक चीज़ कहना चाहूँगी कि महात्मा गांधी की थोड़ा सा आपको बायोग्राफी के बारे में यहाँ पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, बचपन से लेकर आज तक हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत से चैप्टर पढ़े हैं, बहुत सारी बातें हम उनके बारे में जानते हैं। वो हमेशा सत्य और अहिंसा की बात करते थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जिस इंसान के जो फिलोसफिकल व्यूज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं उसके रिटन वर्क में भी दिखाई देते हैं। तो महात्मा गांधी जी के जो फिलोसफिकल व्यूज़ थे वही इस बुक के अंदर हैं। ठीक है, ये बुक उनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस और मोस्ट, मतलब ये समझिए कि इतनी ज़्यादा पॉपुलर बुक है कि कोई, मुझे नहीं लगता इंडिया क्या बल्कि जो फॉरेन कंट्री वाले उन्होंने भी इस बुक को पढ़ा है और इसका जो है बहुत अच्छे से फिर बाद में उन्होंने इसको जो है क्रिटिसाइज़ भी किया, एनालिसिस भी किया। तो सारी चीज़ें हुई हैं इस बुक को लेकर के। इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है ये बुक, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक, तो ये तो समझ जाइएगा कि ये बुक इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है जिसमें इन्होंने अपने बचपन से लेकर के और जब ये यंग एज में गए, जितने फेजेस इनकी लाइफ में आए सारे फेजेस पर इन्होंने इसमें जो है बताया है। कौन कौन छोटी छोटी स्टोरीज़ इसमें इंक्लूड की गई हैं कि मैं किस तरीके से जो था बचपन में था, फिर उसके बाद किस तरह इंग्लैंड पहुंचा, फिर इंग्लैंड से वापस आया तो इंडिया के लिए क्या किया, और इन जब उन दिनों हमारा जो इंडिया था तो यहाँ पे ब्रिटिश जो थे रूलर थे, मतलब अंग्रेजी शासन चल रहा था, तो उसको इन्होंने किस तरह से जड़ से उखाड़ के फेंकने में जो है एक अपनी जो है दृढ़ निश्चयता दिखाई। ये इनका डिटर्मिनेशन था कि वो इसको बाहर करेंगे और अंग्रेज़ों को और हमारे देश को आज़ाद कराएंगे। तो हर फेज़ को बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने अपनी इस बुक के अंदर दिखाया। और इन्होंने ये भी, सबसे अच्छी बात ये थी कि हर इंसान अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते समय कुछ ना कुछ पक्ष छुपा ले जाता है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। हर पक्ष को अपने बहुत ही सफाई के साथ दिखाने की कोशिश की, वो चाहे अच्छा था चाहे बुरा था। ठीक है, तो इस पहली चीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और महात्मा गांधी जी क्योंकि खुद भी सत्य और अहिंसा के बहुत बड़े जो थे, क्या थे, वो उसको फॉलो अप करते थे, पालन करते थे, तो इन्होंने इसी के ऊपर ये जो है पूरी बुक लिखी है। तो इनकी थीम अगर हम देखें तो इसी के रिवॉल्व अराउंड घूमती है। चलिए अब आंसर डिस्कस कर लेते हैं। द थीम ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बाय महात्मा गांधी रिवॉल्व्स अराउंड द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, मॉरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड द परस्यूट ऑफ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ की जो थीम है, महात्मा गांधी ने इसको पूरी तरीके से एक यात्रा बताया है खुद की खोज करने की। ठीक है, पूरी थीम ही उनकी इस तरफ घूम रही है। इंसान को क्या करना चाहिए, सेल्फ डिस्कवरी करनी चाहिए, उसको अपने मॉरल वैल्यूज़ को डेवलप करना चाहिए यानी नैतिकता, स्पिरिचुअल ग्रोथ उसके अंदर होनी चाहिए, मतलब भगवान को मानने की जो है एक आदमी का जो फिलोसफिकल व्यू होता है उसको ग्रोथ पानी चाहिए, और सत्य के रास्ते पर उसको चलना चाहिए। The autobiography explores how Gandhi's personal and public life was deeply influenced by his commitment to truth, satya, and non-violence, ahimsa. उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस चीज़ को बड़े ही विस्तृत रूप में दिखाया और गांधी जी ने अपने पर्सनल और पब्लिक लाइफ एक्सपीरियंस से भी प्रभावित होकर के उन्होंने बहुत सारे कमिटमेंट किए सत्य के रास्ते पर चलकर और अहिंसा को अपनाकर। ठीक है, वो इन दोनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इसी को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा कमिटमेंट किए, चाहे वो पर्सनल रहे चाहे पब्लिकली रहे। अब नेक्स्ट देखते हैं और कौन सी हेडिंग्स इसके अंदर है। की थीम्स इंक्लूड, हम इस थीम की जो कीज हैं उनको इंक्लूड करते हुए बात करेंगे। पहला है सर्च फॉर ट्रूथ, यानी सत्य की खोज। Gandhi emphasizes the importance of truth in both personal and public life, exploring how his understanding of truth evolved over time, including through experiments with his own thoughts, actions, and beliefs. गांधी जी पूरी तरीके से जोर देते हुए इसकी सत्य की महत्वपूर्णता को बताते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे आपकी पब्लिक लाइफ हो। मतलब हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए और सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए, इसी पर उन्होंने जोर दिया। झूठ और फरेब से हमें दुनिया को नहीं डील करना चाहिए, ना ही खुद को।
एक्सप्लोरिंग हाउ हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ इवॉल्व ओवर टाइम। उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए, यानी कि जो सत्य का मार्ग है उसको समझते हुए उसको उसकी विस्तृत रूप में व्याख्या की, और समय के साथ उन्होंने ये भी जोड़ा कि जो हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, इंक्लूडिंग थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, यानी जो उनके अपने प्रयोग हुए, चाहे वो पब्लिकली हुए चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हुए, तो उन्होंने अपने जो विचार, जो एक्शन, जो बिलीफ थी, उन सबको इसमें एक्सप्लोर किया। ओके, तो क्या किया उन्होंने? उन्होंने इसको जो है बहुत ज़्यादा व्याख्यात्मक रूप में समझा कि हमारा जो ट्रूथ है, जो हमारा सच है, उसे हमें कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट जो भी हमारे हुए हैं या जो उनके हुए थे, हमारे जो गांधी जी थे, उन्होंने उसको इंक्लूड किया। उनके अपने विचार थे, उनके अपने एक्शन थे, उनके अपना विश्वास था। तो ये सारी चीज़ों को वो इसमें इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ते हैं, इस पूरी जो बुक को लिखते हैं। नंबर 2, मॉरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। मॉरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। मॉरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ मतलब क्या है? नैतिकता और जो उनकी आध्यात्मिकता थी उसको कैसे बढ़ावा दिया। गांधी रिफ्लेक्ट्स ऑन द चैलेंजेस एंड इंटरनल स्ट्रगल्स ही फेस्ड इन एडरिंग टू हिज मॉरल प्रिंसिपल्स एंड हाउ दीज स्ट्रगल्स कंट्रीब्यूटेड टू हिज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। गांधी जी पूरी तरीके से अपने चैलेंज को रिफ्लेक्ट करते हुए और अपने इंटरनल स्ट्रगल से आगे बढ़ते हुए वो फेस करते हैं अपने मॉरल प्रिंसिपल्स को। साथ ही मतलब उनको सामना करना पड़ता है बहुत जगह जहाँ पर उनकी नैतिकता को डगमगा सकती थी या छिन्न भिन्न हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया उन्होंने, चाहे वो इंटरनल स्ट्रगल किया हो। एंड हाउ दीज स्ट्रगल्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हिज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आगे उनका ये भी स्ट्रगल रहा कि उन्होंने किस तरीके से जब अपने को आध्यात्मिक बनाया, आध्यात्मिक विकास किया, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट किया, तो उसमें किस तरह उनका स्ट्रगल ने उनके कंट्रीब्यूशन दिया। तो ये उनका अपना संघर्ष था, खुद के साथ ही संघर्ष होता है जब हम स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए, ऐसे समझ के चलिए, आप एग्जाम के लिए घर से निकल रहे हैं, ठीक है, आपका मन कर रहा है कि मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ के जरूर निकलूंगा, लेकिन इतनी जल्दबाजी है कि आप वो अपने मतलब जो है भगवान को नमन नहीं कर पाए या हाथ नहीं जोड़ पाए। अब बाद में आपको रिग्रेट हो रहा है, काश मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया होता आज, अरे मैं सोच तो रहा था मैं जोड़ता। तो मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपको इंटरनल स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लेकिन यही इंटरनल स्ट्रगल्स तब ज़्यादा अच्छा होता कि जब आप निकल रहे थे तो उस टाइम पे आपको याद आता और आप भगवान के सामने थोड़ा सा जो है नमन करते हुए या उनको हाथ जोड़ते हुए घर से बाहर निकलते। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता आपका, आपको कहीं ना कहीं ऐसी तसल्ली होती कि नहीं, आज का एग्जाम तो मेरा बहुत ही अच्छा जाएगा, अब तो भगवान भी मेरे साथ है, कुछ इस टाइप का आपने मन में सोच लिया होता। तो यही चीज़ होती है, ठीक है। तो गांधी जी का इंटरनल स्ट्रगल था। जाहिर सी बात है, भगवान के रास्ते पर चलने के लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और उसी स्ट्रगल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जिसकी वजह से हम अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस कहते हैं अहिंसा को। Central to the narrative is Gandhi's belief in non-violence, not only as a political tool but also as a way of life. गांधी जी ने पूरी तरीके से अपनी कहानी का जो केंद्र बिंदु रखा, उसमें उन्होंने यही विश्वास दिखाया है कि मैं अहिंसा पर विश्वास करता हूँ। यानी वो कहीं से भी हिंसा को सपोर्ट नहीं करते थे, तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। उन्होंने कभी हिंसा का सपोर्ट नहीं किया, हमेशा वो अहिंसा के रास्ते पर चलने की बात करते रहे, हमेशा जो है वो अहिंसा से ही अपनी जीत को जो है हासिल करना चाहते थे। और इवन कि इतना ज़्यादा देश के अंदर बहुत कुछ मतलब चीज़ें जो थी वो वॉयलेंस हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अहिंसा के रास्ते पर ही चले। तो उन्होंने कहा कि एक पॉलिटिकल टूल नहीं है, हम ये कहें कि सिर्फ हम पॉलिटिक्स में हैं या हम राजनीति कर रहे हैं तो हम इसलिए अहिंसा की बात कर रहे हैं, नहीं, बल्कि वो कह रहे हैं कि ये जीवन जीने का एक तरीका है कि हर इंसान को अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहिए। ही narrates how non-violence guided his actions and decisions in all aspects of life. आगे वो इसकी व्याख्या भी करते हैं अपनी कहानी में। ही नैरेट्स का मतलब होता है कहानी कहने वाला। तो वो आगे ये कहानी कहते हुए आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से नॉन वायलेंस ने उनके हर काम, उनके हर डिसीजन में, जीवन के हर पक्ष में उनको किस तरह से गाइड किया। तो उनका कहना ये है कि नॉन वायलेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें जीवन के हर एस्पेक्ट्स में, यानी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी लाइफ के ऑल एस्पेक्ट्स में डिसीजन लेने में और एक्शन करने में हमें गाइड करती है। अहिंसा एक अच्छा रास्ता है, अगर हम इसको अपना करके अपने जीवन में अगर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं तो उनको सॉल्व कर सकते हैं। हिंसा किसी भी मुद्दे का हल नहीं है, इस तरह की इनकी बातें थी, और यही मतलब अच्छा भी है, अगर यही वजह है कि गांधी जी को इतना माना जाता है।
नेक्स्ट है नंबर 4, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ डिसिप्लिन आत्म अनुशासन, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब आत्म अनुभूति होना, अपनी ही बातों का हम खुद को फील कर रहे हैं, हम खुद को महसूस करते हैं कि हमने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया। और सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है आत्म अनुशासन करना, यानी खुद को अनुशासित किया। गांधीज लाइफ इज पोर्ट्राइड एज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन, डिसिप्लिन एंड लर्निंग। गांधी जी का जो जीवन था वो पूरी तरीके से एक आदर्श पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्रण करना, चित्रित होना, या हमारे सामने किसी आदर्श को प्रस्तुत होना। तो गांधी जी का जो जीवन था वो अपने आप में एक ऐसा पोर्ट्रेट है, अगर हम उसको देखें तो एक ऐसा आदर्श या एक ऐसा चित्रण है जो लगातार जो मनुष्य है, जो भी व्यक्ति है, वो सेल्फ एग्जामिनेशन अगर करे और डिसिप्लिन में रहे और सीखे, तो उसका क्या प्रोसेस है कि गांधी जी का जो जीवन है वो हमारे सामने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत कर रहा है जो जीवन भर लगातार एक प्रोसेस से गुजरता है, जिसमें वो हमेशा सेल्फ एग्जामिनेशन करता है, सेल्फ डिसिप्लिन खुद को रखे और अपने से सीखता रहे। His experiments, whether in diet, lifestyle or personal relationship, were ways to achieve self-purification. उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे, या तो वो अपने जीवन में डाइट को लेकर हैं, लाइफ स्टाइल को लेकर हैं कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, हमारा खान पान कितना अच्छा या सादा होना चाहिए, और हमारे अपने पर्सनल रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए। वर वेज टू अचीव सेल्फ प्यूरिफिकेशन, इसी से हम अपनी आत्म पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया, यही एक रास्ता है। अगर हम खुद को ही एक्सपेरिमेंट करें, खुद की डाइट को, खुद के लाइफ स्टाइल को, पर्सनल रिलेशनशिप को, डिसिप्लिन, लर्निंग, सेल्फ एग्जामिनेशन, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमें सेल्फ प्यूरिफिकेशन को अचीव करने में एक रास्ता मिलता है। तो यही गांधी जी के साथ हुआ था कि उनको फिर सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए एक रास्ता मिला जो कि उन्होंने अचीव किया। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 5, सोशल एंड पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे ऊपर सिर्फ हम अपने लिए नहीं है, बल्कि हमारे ऊपर समाज और राजनीतिक जिम्मेदारियां भी हैं, ठीक है। तो गांधी जी का इसमें अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये भी कहना था कि मैंने सोशल पॉलिटिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह से निभाया। यहाँ पर वो इन बातों को कह रहे हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में। द ऑटोबायोग्राफी ऑल्सो टचेज अपॉन गांधीज इन्वॉल्वमेंट इन सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो इस बात को भी टच करती है कि गांधी जी ने किस तरीके से सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स में हिस्सेदारी दी अपनी, उसमें इन्वॉल्व रहे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये स्पेशली उस संदर्भ में है जब गांधी जी का स्ट्रगल इंडिपेंडेंसी के लिए चल रहा था, मतलब हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो उनका संघर्ष था। हिज फिलॉसफी ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस गाइडेड हिज लीडरशिप इन दीज मूवमेंट्स। उनकी जो अपनी जो सच की फ़िलॉसफ़ी थी, जो नॉन वायलेंस की फ़िलॉसफ़ी थी, उसमें इन मूवमेंट को करने में और इस लीडरशिप को करने में उनका बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन किया। यानी उनकी जो अपनी फ़िलॉसफ़ी ट्रूथ और नॉन वायलेंस है, उसने इनके इन मूवमेंट में जो इन्वॉल्वमेंट दिया, तो इसकी जो लीडरशिप थी उसको करने में उनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया या उनको बहुत अच्छे से गाइड किया। समझ में आया। मतलब ये 5 हेडिंग्स हैं आपकी, पांचों हेडिंग में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा इसमें। अगर आप एक अच्छे मतलब विज़न से इस टॉपिक को देखेंगे, एक बहुत ही वेल मैच्योर विज़न के साथ आपको इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, तब आप गांधी जी की सोच को समझ पाएंगे। तो महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर अपने बारे में जो ऑटोबायोग्राफी लिखी, तो उसकी थीम यही थी, फर्स्ट ऑफ ऑल द सर्च फॉर ट्रूथ, सेकंड इज द मॉरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, थर्ड इज द नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा, एंड 4 is the self-discipline, self-reflection, and 5 is the social and political responsibility. ओके बच्चों, मैं समझती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। अब आइए कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। Overall, my experiment with truth is not just an autobiography, but a philosophical reflection on how one can live a life rooted in integrity, self-awareness, and a deep sense of ethical responsibility. ये सिर्फ मेरी सच के साथ जो मैंने अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये सिर्फ एक मेरी ऑटोबायोग्राफी नहीं है, बल्कि एक फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन है। मतलब जिस दर्शन को मैंने पाया है, जिस दर्शन को मैंने जिस फिलॉसफी को मैंने अपनाया है, उसे किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो जीवन की जड़ें हैं वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, जिसमें होना चाहिए सेल्फ अवेयरनेस, डीप सेंस होना चाहिए, और एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी का डीप सेंस हो। एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं मतलब हमें अपने आदर्शों, अपने नियमों, अपने जीवन को लेके हमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, और दूसरे के साथ हमें किस तरह की डील करनी है, दूसरे के साथ किस तरह से हमको ट्रीट करना है, तो ये एथिक्स हमें अपने बनाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी बस छोड़ दी ऐसे ही अपना चल रही है, हम किसी के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, किसी के साथ में मतलब
किसी को सम्मान नहीं दे रहे, किसी को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो इट मीन्स हमारे एथिकल वैल्यूज़ हैं ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि मेरा ये सिर्फ ऑटोबायोग्राफी नहीं है, बल्कि एक फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन है कि हमें किस तरह अपनी ज़िंदगी को और अपनी लाइफ की जो जड़ें हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके रखना चाहिए, जिसमें कि हमारा सेल्फ अवेयरनेस आता है, हमें खुद को लेकर जागरूकता होनी चाहिए और इथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी की गहरे सेंस को समझना होगा, या समझना मतलब हमें चाहिए इस चीज़ को। तो यही गांधी जी ने समझा और अपने जीवन में अप्लाई भी किया। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे हमें इस लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, और आप इसी तरीके से बने रहिए इस चैनल पर। आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। मैंने काफ़ी टॉपिक्स इस पे कवर कर दिए हैं। आप लोग पूरी वीडियो बिना मतलब स्किप किए देखिएगा, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी समझने में भी कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर किस तरह से एक्सप्लेन की गई हैं। और आप इसी तरह अपने इस चैनल को जो है ग्रोथ दीजिए, बच्चों को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करें। चलिए, इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, और आप इसी तरह इस चैनल पर बने रहिएगा। ओके, बाय बाय।